चंद्रयान 3 के चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के एक दिन बाद रविवार को अंतरिक्षयान द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली झलक जारी कर दी गई है। इसरो ने इसको साझा किया है। इसके साथ ही हमारा उतावलापन और भी ज्यादा बढ़ गया है। चांद हमारे लिए सपनों का बादशाह है। हम में से किसी ने भी सूरज पर जाने की तमन्ना कभी नहीं की, पर चांद पर जाना सब चाहते हैं, क्योंकि चांद शीतलता प्रदान करता है। चांद सुंदरता का दूसरा नाम है। चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद और नजदीक पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी यह कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और इस तरह अगली कवायद 9 अगस्त को की जाएगी। यानी अगली बार इसके इंजन फिर से 9 अगस्त को स्टार्ट किए जाएंगे और एक बार फिर से थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी कक्षा को बदला जाएगा। अंतरिक्ष की गहराइयों पर नजर रखने वाले लोग पल पल चंद्रयान 3 के सफर पर नजर बनाए हुए हैं। उनके साथ ही पूरा देश भी ये जानना चाहता है कि चंद्रयान 3 अब कहां तक पहुंचा। तो इसलिए आपको बताते कि चंद्रयान 3 अभी कहां है और क्या कर रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा की कक्षा में है और यह धीरे धीरे चांद के करीब पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन की जानकारी के लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा और उसे चांद पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। बेंगलुरु स्थित इसरो कार्यालय में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की गति, स्थिति और दिशा पर नजर रख रहा है। चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के साथ ही चंद्रयान 3 ने नजदीक से चांद की खूबसूरत तस्वीरें भी भेजी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 द्वारा लिया गया चांद का वीडियो जारी किया है। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, 5 अगस्त 2023 को चांद की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान द्वारा चांद को देखा गया है और जैसे उसने चांद को देखा है वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो ने बताया, अंतरिक्षयान ने चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने की एक प्रस्तावित प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इंजनों की रेट्रो फायरिंग ने इसे चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंचा दिया है। यानी अब 170 किलोमीटर गुना 4313 किलोमीटर। इसरो ने आगे कहा, चंद्रयान को चंद्रमा के और नजदीक पहुंचाने की अगली कवायद 9 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में किए जाने का कार्यक्रम है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 को चांद पर लैंडिंग से पहले 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद की जाएगी, यानी कि उसको ऑर्बिट से बाहर निकालने की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद को अंजाम दिया जाएगा और फिर चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, 5 अगस्त शाम 7 बजे वो समय था जब चंद्रयान 3 चांद के काफी नजदीक पहुंच चुका था। इसरो के वैज्ञानिक लगातार अपनी नजर चंद्रयान पर लगाए हुए थे और इन्होंने चंद्रयान 3 की स्पीड को 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया था। हालांकि अभी वैज्ञानिक एक ऐसा काम को अंजाम देने वाले थे जो इतिहास रचने वाला था। 5 दिन बाद चंद्रयान 3 का इंजन एक बार फिर से चालू किया गया। इससे पहले दोस्तों, चंद्रयान 3 14 जुलाई से 31 जुलाई तक पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा था। उसके बाद इसने इंजन को 1 अगस्त की आधी रात को चालू किया गया और चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सीधा चांद की ओर रवाना हो गया। यह मुसाफिर चंद्रयान की मेन यात्रा शुरू हुई 31 जुलाई से 1 अगस्त के और फिर 5 अगस्त की शाम को वो समय आ गया जब चंद्रयान अपनी लक्ष्य के बहुत करीब जा पहुंचा था, जहां पर उसे ठहरने की जरूरत थी, जहां पर उसे अपनी स्पीड पर ब्रेक लगाने की जरूरत थी। यहां वैज्ञानिकों को इसकी स्पीड कम करनी थी और दूसरा, इसको चंद्रमा की कक्षा में भी डालना था। यह काम इतना आसान तो नहीं था दोस्तों। चंद्रयान की स्पीड इसलिए कम की गई क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है। इसलिए स्पीड कम करने के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया गया और इसके थ्रस्टर्स को 25 मिनट तक ऑन रखा गया। इसके बाद चंद्रयान 3 ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम और वैज्ञानिक सभी कर रहे थे, और वो था इसकी चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक एंट्री करवाना, जिसमें चंद्रयान 3 और हमारे इसरो के वैज्ञानिक सफल रहे। चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का सही तरीके से एंट्री करना हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात थी। यूं मानिए कि आधा मिशन सक्सेसफुल होने की बात थी। वैज्ञानिक तो इस खबर से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी मेहनत रंग लाई है। उनका कहना कि चंद्रयान सही सलामत है और वो पैरामीटर पर सही ढंग से काम कर रहा है। 5 अगस्त की रात तो निकल गई, लेकिन 6 अगस्त का दिन भी इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि इस दिन चंद्रयान चांद को चक्कर लगाएगा और फिर धीरे धीरे अंडाकार चक्कर काटते हुए चांद के और करीब पहुंच जाएगा। इस दौरान चांद का पहला चक्कर चंद्रयान 3 से 6 अगस्त सुबह 11 बजे तक पूरा कर लेगा, जिसके बाद दूसरे ऑर्बिट में डालने के लिए इसका काम फिर से शुरू किया जाएगा। इसके इंजन को चालू किया जाएगा।
और फिर उसे दूसरी कक्षा में धकेल दिया जाएगा। इसके बाद अगली कक्षा के लिए फिर से इसका इंजन चालू किया जाएगा और इसे ऐसा करके 9 अगस्त के बाद अगली कक्षा में एंट्री करने के लिए हमें 14 अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 7 अगस्त को जो काम होना था वो हो चुका है। 14 अगस्त को इसे चौथी कक्षा में डाला जाएगा और उसके बाद 16 अगस्त को चंद्रयान 3 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा, जो कि इसका लास्ट ऑर्बिट चक्कर होगा। तो दोस्तों, चांद पर जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भी अपनी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जो असंभव को संभव बना दे वही तो इंसान है, और चंद्रयान की हर मूवमेंट पर उनकी कड़ी नजर भी टिकी हुई है। चंद्रयान को अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी 14-15 दिन और लगने वाले हैं। अब तक ये चांद की इसी तरह चक्कर काटता रहेगा और चांद की सतह से जब यह ठीक 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा तब यह अंडाकार पाथ को छोड़कर एक सीधे पाथ में आ जाएगा। यानी इसके नजदीक से दूरी भी 100 किलोमीटर रहेगी और इसकी अधिकतम दूरी भी चांद से 100 किलोमीटर ही होगी। तो सीधे शब्दों में इसे ऐसा समझ लीजिए कि चांद की सतह पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 को 5 चक्कर लगाने हैं। हर एक ऑर्बिट की दूरी पहले से तय है। पहले ऑर्बिट 40,000 किलोमीटर, दूसरा ऑर्बिट 18 से 20,000 किलोमीटर और तीसरा ऑर्बिट 4 से 5,000 किलोमीटर, चौथी 1,000 किलोमीटर और अंतिम ऑर्बिट 100 किलोमीटर की होगी। फिर 6 अगस्त को दूसरी ऑर्बिट, 9 अगस्त को तीसरी ऑर्बिट और 14 अगस्त को चौथी ऑर्बिट, 16 अगस्त को 5वीं ऑर्बिट में चंद्रयान को डाल दिया जाएगा। 17 अगस्त को लैंडर और propulsion मॉड्यूल अलग होंगे। इसके बाद वैज्ञानिकों को सबसे जरूरी काम करना है, वो है डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया करना। यानी जब चंद्रयान चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर रहेगा तब उसे नजदीक लाने के लिए चांद के चारों ओर चक्कर लगवाए जाएंगे। हर राउंड में वह चांद के करीब जाता चला जाएगा और इसी को डी ऑर्बिटिंग कहते हैं। और जब चंद्रयान 3 चांद की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा तब उसके चांद की सतह पर लैंडिंग कराने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये काम 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त को किया जाएगा। चंद्रयान के लिए 15 मिनट उसकी अग्नि परीक्षा के समान होंगे, क्योंकि यही वो 15 मिनट हैं जिसमें बड़े बड़े स्पेस मिशंस चांद की सतह पर धड़ाम हो जाते हैं और पूरी की पूरी मेहनत मानो सेकंड्स में बर्बाद हो जाती है। कई हजारों करोड़ का मिशन 1 सेकंड में ध्वस्त हो जाता है। नासा के एक पूर्व अधिकारी ने चांद पर उतरने वाले 15 मिनट को आतंकी 15 मिनट बताया है, जहां पर हर एक सेकंड आपके जीवन की आखिरी सेकंड साबित हो सकती है। साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये चांद पर सबसे जटिल हिस्सा माना जाता है और सबसे जटिल हिस्सा होने की वजह से आज तक कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर ना तो यान उतार पाई है और न ही इंसान को भेज पाई है। और यहाँ की जमीन भी बड़ी उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर अंधेरा भी बहुत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि चंद्रमा 3 को ये खुद डिसाइड करना है कि कैसे उसे सुरक्षित यहाँ पर उतरना है। मान के चलिए कि आपको एक चट्टान पर उतरना है और नीचे बहुत अंधेरा है, आपको रोशनी में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आपके पास रोशनी का कोई सोर्स भी नहीं है। ऐसी ही हालत है इस समय चंद्रयान 3 की। चांद के इस हिस्से में मिशन फेल होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। और दूसरा कारण है स्पीड का कम न होना। यदि हमने स्पीड को ठीक से कम नहीं किया, सपोज करो कि हमें स्पीड बिल्कुल कम करनी है, जो इसको आराम से 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको लैंड करा पाए। अगर हमने उसको 3 या 4 पर भी छोड़ दिया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए चंद्रयान 3 को सबसे पहले अपनी स्पीड कम करनी होगी और स्पीड को कम करने का काम उसके अंदर लगे थ्रस्टर्स का ही होता है। इसे अपोजिट अपर की तरफ धकेल देते हैं और इसे वजह से स्पीड कम हो जाती है और ये धीरे धीरे उस सतह तक जाकर पहुंच जाता है जहां पर इसे उतरना होता है। उसके बाद थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं और ये वहीं पर आराम से रुक जाता है। अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो वह चांद के बेहद नजदीक पहुंचकर फेल हो गया था। उसके साथ दिक्कत यह हुई थी कि उसके थ्रस्टर्स जो थे उन्होंने ठीक से काम नहीं किया था। ये यूं कहें कि हमारा संपर्क उससे टूट गया था और इसी वजह से वो अपनी स्पीड कम नहीं कर पाया था और उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो ठीक से चांद की सतह का कैलकुलेशन नहीं कर पाई थी और उसका संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वो क्रैश लैंड हो गया था। हालांकि इस बार इसरो ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ चंद्रयान 3 को भेजा है और इसके साथ रोवर और लैंडर को भी चांद पर भेजा है। वहीं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही सलामत है और जिसका इस्तेमाल हम इस बार भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान मिशन सस्ता और आसान हो गया है, क्योंकि उसमें ऑर्बिटर का खर्चा तो बचा ही है और चंद्रयान 3 को ऑर्बिटर को स्थापित करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यानी एक तो हमारा प्रोसेस कम हो गया और दूसरा हमारा खर्च भी बहुत कम हो गया। अब दोस्तों हमें 23 अगस्त का इंतजार करना है और देखना कि कैसे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। दोस्तों 23 अगस्त शाम 5:47 यानी शाम 5:45 बजे चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी। लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा पर 14 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर 14 हमारे 14 दिन के बराबर एक दिन होता है और एक रात होती है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काम कर पाएगा। उसके बाद चंद्रमा पर ऐसी रात आएगी जो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, जिसका तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उस समय ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सिर्फ इसके पास काम करने के लिए 14 दिन है, जहां पर चांद के दिन वाला हिस्सा है। मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगी कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यहाँ चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी किया जाएगा। चंद्रमा की मिट्टी में खनिज पदार्थों की खोज की जाएगी। चंद्रमा की सतह में नमी को ढूंढा जाएगा और चंद्रमा के वातावरण में पानी की खोज चंद्रयान 2 पहले ही कर चुका है। अब जरूरत है हमें कुछ ऐसे वातावरण को ढूंढने की जहां इंसानी बस्तियां बसाई जा सकें और फिर चांद को एक नए तरीके से अध्ययन किया जा सके और अंतरिक्ष के और भी ग्रहों के बारे में जानकारी मिल सके। चांद और धरती एक जैसे बताए जाते हैं, इसलिए हमें यह भी पता लगेगा कि आरंभिक समय में हमारी धरती कैसी थी, क्योंकि चांद अभी भी उसी स्टेज में है जिस स्टेज से धरती कई करोड़ साल पहले बाहर आ चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।